नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अध्ययन क्रम में तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पाणिनिकृत कुछ प्रमुख संज्ञाएं। तो संज्ञाओं से प्रश्न आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला है हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन है कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धरादैच है। वृद्धरादैच है। अष्टाध्यायी का यह प्रथम सूत्र है। वृद्धरादैच जो है 1-1-1 अर्थात अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है और यह संज्ञा सूत्र है। आ ए औ की क्या संज्ञा होती है? तो आ ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अब वृद्धि संज्ञा कैसे? जैसे त्यागः में आ हो गया, सदैव में ए और महौषधि में औ, इन सब क्या हो गया? वृद्धि संज्ञक वर्ण हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंगुणः। अष्टाध्यायी का यह दूसरा सूत्र है अदेंगुणः। गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो गुण संज्ञक वर्ण अ ए ओ है। जैसे रमेशः में ए, सूर्योदय में ओ और महर्षि में अर जो होता है यानी वही अ, ये क्या है? तो गुण संज्ञक वर्ण हैं। कह रहे हैं कि अगला सूत्र हमारा है कि संप्रसारण संज्ञा सूत्र कौन सा है? तो संप्रसारण संज्ञा सूत्र हमारा इज्ञडः संप्रसारणम है। संप्रसारण में य व र ल के स्थान पर ई उ री लरी का हो जाना क्या कहलाता है? संप्रसारण। लेकिन यदि हम ये कोई अणची में संधि देखते हैं तो संधि में क्या होता है कि एक स्थान यड़ से आते हैं, यानी ई उ री लरी के स्थान पर य व र ल हो जाता है और उसी का उल्टा हमारा संप्रसारण है। इसमें य व र ल के स्थान पर ई उ री लरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है टी संज्ञा सूत्र कौन सा है? तो अचो अंत्यादि टी संज्ञा विधायक सूत्र है और यह कहता क्या है कि किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो वह भी टी संज्ञा, उसकी भी टी संज्ञा हो जाती है। कहने का आशय यह है कि कोई भी शब्द हो, अगर उस शब्द में अंतिम वर्ण व्यंजन स्वर हो और उस स्वर के बाद भी कोई व्यंजन वर्ण आए तो वह टी संज्ञक कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि सक में देखिए क में अ स्वर है तो इसके आकार की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। और मनस में न में अ है स्वर और उस स्वर के बाद स व्यंजन वर्ण है तो इसकी अस की टी संज्ञा होगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि स्वर रहे और स्वर के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण रहे तो उसे हमें छोड़ना नहीं है, उसकी भी टी संज्ञा कर देना है साथ में। अगला क्वेश्चन है कि उपधा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो उपधा संज्ञा विधायक सूत्र हमारा है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा यानी ये क्या कहता है? तो कह रहा है कि अंतिम वर्ण स्वर रहे या व्यंजन रहे। अंतिम वर्ण क्या रहे? स्वर रहे अथवा व्यंजन रहे, उसके तुरंत पहले का जो वर्ण होगा, चाहे वह स्वर रहे या व्यंजन रहे, तो उसकी उपधा संज्ञा हो जाती है। जैसे हम लोग जैसे दिया नहीं है लेकिन देख लेते हैं। जैसे सक में अ क्या है? टी संज्ञक वर्ण है, लेकिन इसके तुरंत पहले कौन सा वर्ण है? तो कहा कि चाहे स्वर रहे या व्यंजन रहे, तो क हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो इसी क की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद मनस में कह रहे हैं कि कोई भी वर्ण जो अ है, मनस में अ ही उपधा संज्ञक हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में व्यंजन वर्ण है स, तो स के तुरंत पहले अ है तो अ की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र कौन से हैं? तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र हैं अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम,
यानी कि धातु, प्रत्यय और प्रत्यय से अंत होने वाले जो शब्द हैं उसके अतिरिक्त कोई भी शब्द हो और वह अर्थवान हो, अर्थयुक्त हो। देखिए खुद इस सूत्र से ही निकल जा रहा है कि अर्थवद अधातु, माने अधातु माने जो धातु न हो, अप्रत्यय और जो प्रत्यय न हो। तो उसके अतिरिक्त क्या हो, तो कह रहे हैं कि अर्थवान, लेकिन उसका अर्थ लिख ले तो वह हो जाएगा प्रातिपदिक संज्ञा। कृदंत, तद्धितांत और सामासिक पदों की कौन सी संज्ञा होती है, तो कृतद्धि समासाच्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। चलिए आगे अगला सूत्र हमारा खुद, कृदंत, तद्धितांत और समस्त पदों की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो कृतद्धि समासाच्य सूत्र से होती है। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 69, समझा रहे हैं उसी को। तो इसमें है राम अवतार, राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम वाला शब्द राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होगी या नहीं, तो होगी, क्योंकि आप अभी पढ़े हैं कि अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, यानी उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। जो अर्थवान तो रहे लेकिन धातु न रहे और प्रत्यय न रहे, तो उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। जैसे राम, जैसे किसी का भी नाम है, सरोज है और मनोरमा है, कोई भी नाम है, अर्थ निकलता रहे तो वह क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा। किस सूत्र से होगी, तो अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम से। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी व्यक्ति के केवल नाम अर्थवान राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, तो ये भी हो जाएगा अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब अवतार राम के लिए राम शब्द होगा तो रम धातु से घई प्रत्यय लगेगा, और घई प्रत्यय लग करके राम सिद्ध होगा, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हम किस सूत्र से करेंगे। तो ये जो है एकदम स्वाभाविक सी बात है कि अधातु अप्रत्यय अर्थवान हो तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन रम हमारा एक धातु है और इसमें घई प्रत्यय लग रहा है, तो इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, लेकिन किस सूत्र से होगी, सूत्र बदल जाएंगे कृतद्धि समासाच्य से। रघु में अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तो तद्धितांत है तो ये भी कृतद्धि समासाच्य से हो जाएगा। अगला हमारा सूत्र है कि पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो पद संज्ञा विधायक सूत्र है शुप्तिगंतम पदम, यानी कि सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई भी शब्द क्या बन जाता है, तो पद बन जाता है। सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं, तो जो शब्दों से प्रत्यय लगते हैं उसको हम सुप बोलते हैं, और धातु में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तिंग बोलते हैं। रामो पद संज्ञक है और रामः, कह रहे हैं कि राम पद संज्ञक है या रामः या दोनों, तो रामः क्या है, सुबंत है, सुप तो हो जाएगा हमारा, रम धातु से लगता है, रम धातु से घई प्रत्यय लग करके रामः बनता है। लेकिन यहाँ यह क्या है, राम से हम सु जोड़ते हैं और सु को रुत्व विसर्ग कर देते हैं, तब रामा सिद्ध होता है, अर्थात यह क्या है, हमारा पद संज्ञक है, पद संज्ञा है। करें भू धातु, भू धातु तिप तस झी इत्यादि तिंग प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, भवती भवता भवंती, तो ये क्या है, क्रियापद है। राम एक शब्द है और राम से सु की स्वादि उत्पत्ति होती है और ऋतु विसर्ग होकर के रामा बनता है, लेकिन भवती भवता भवंती ये क्रियापद है और इसकी भी पद संज्ञा हो जाती है। पद संज्ञा करने वाला अन्य सूत्र कौन सा है, तो स्वादिषु अशर्वनाम स्थाने, स्वादिषु अशर्वनाम स्थाने,
यानी कि सु से लेकर के कप प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़ देंगे। सर्वनाम स्थान कितने हैं? तो सु, औ, जस, अम, औट, ये 5 हमारे सर्वनाम स्थान है। करें इनको छोड़ करके, अब भाई इनके बाद भी तो 21 स्वादी में से 5 निकल गया तो कुछ तो बचे। तो जो स्वादी हमारे आगे बच जाएंगे जैसे सु, औ, जस, अम, औट, सस, अम, औट, मतलब इसके बाद सस, टा, भ्याम, भेस, गे, भ्याम, भ्यस, ये सब जितनी बच जाएंगे उनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो कह रहे हैं उनकी पद संज्ञा हो जाएगी। यानी इन 5 को छोड़कर, इन 5 की तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, सु, औ, जस, अम, औट की, लेकिन इसके बाद जो शेष बच जाएंगे उनकी पद संज्ञा होगी। किस सूत्र से होगी? तो स्वादिषु असर्वनाम स्थाने से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा है षूड नपुंसकस्य। षूड नपुंसकस्य। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे लगने वाले शुट यानी कि सु, औ, जस, अम, औट प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। अंग संज्ञा का सूत्र क्या है? माने अंग संज्ञा किसकी होती है? तो इसका सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यय अंगः। यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि अंगे तदादि प्रत्यय अंगः। माने कि कहने का अर्थ है कि अंग संज्ञा पहले होता किसका है? तो यह सूत्र हमें यह बतलाता है कि यस्मात् यानी जिससे प्रत्यय विधि तदादि, माने कि जिस भी प्रत्यय को हम जोड़ते हैं, जिस भी शब्द से या धातु से हम प्रत्यय को जोड़ते हैं, उसके पूर्व का जो शब्द या धातु होता है उसकी क्या होती है? मतलब अंग संज्ञा हो जाती है। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण में मान लीजिए क्री धातु से हम त्रिच प्रत्यय जोड़ते हैं, तो त्रिच प्रत्यय के पूर्व जो क्री धातु है उस क्री धातु की अंग संज्ञा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि रघु से हम अण जोड़ते हैं, तो अण जोड़ने से पूर्व की जो रघु शब्द है उसका हो जाएगा अंग संज्ञा। आगे हमारा क्वेश्चन है अगला, करें कि जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस प्रत्यय के पूर्व जो है पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय की अंग संज्ञा हो जाती है। एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिस शब्द के आगे, शब्द ही नहीं बल्कि धातु भी हो सकता है, जिस शब्द के आगे या जिस धातु के आगे कोई भी प्रत्यय जोड़ा जाता है उसके पूर्व का संपूर्ण शब्द समुदाय अंग संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण में रघु से अण जोड़ दें तो अण प्रत्यय जोड़ने से पूर्व रघु क्या है? रघु की अंग संज्ञा हो जाती है। क्री से हम त्रिच जोड़ते हैं तो त्रिच के पूर्व क्री धातु की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा। भ संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो भ संज्ञा विधायक सूत्र हमारा यचिभम है। यह कहता क्या है कि सु से लेकर के कप तक के प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्यय के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा न होकर के कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भ संज्ञा हो जाती है। उदाहरण में जैसे मान लीजिए गार्ग्य है, तो हम गर्ग से यई प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये हमारा प्रत्यय जो है यई में य से आरंभ होने वाला प्रत्यय है। तो जो गर्ग शब्द है वह क्या हो जाएगा? भ संज्ञा, उसकी भ संज्ञा हो जाएगी। और कह रहे हैं कि स्वर से भी आरंभ होने वाले प्रत्ययों के जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा न होकर के भ संज्ञा हो जाती है। इससे स्वर से कैसे? जैसे मान लीजिए हमें दाक्षी बनाना है तो दक्ष से हम ईय जोड़ते हैं, ईय में ई जो है प्रत्यय में स्वर है, यानी कि स्वर से आरंभ होने वाला प्रत्यय है, अतः दक्ष की क्या हो जाएगी? भ संज्ञा हो जाएगी। कहने का आशय यह है कि कोई भी प्रत्यय य से शुरुआत हो या किसी स्वर से शुरुआत हो तो उसके पूर्व का जो भी शब्द रहता है जिससे वह जोड़ा जाता है उसकी भ संज्ञा हो जाती है। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें घू संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो दाधा घदाप क्या करता है? घू संज्ञा करता है, लेकिन किस स्थिति में करता है? माने किन किन धातुओं की?
तो ध्यान रखिए कि दाप माने काटना, दा से तो शुरू हो रहा है। दाप माने काटना, अदैप माने शोधन करना या साफ करना। इन दो धातुओं को छोड़ करके दा से जो भी धातु शुरू हो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? तो घू संज्ञा हो जाती है। जैसे ददाती दत्तः, दा से ही शुरू होता है तो उसकी घू संज्ञा हो जाएगी। और धारण करने अर्थ में धा की घू संज्ञा हो जाएगी। लेकिन किन किन धातुओं को छोड़ करके? दाप माने काटना, दैप माने शोधन करना। इनको छोड़ करके जितनी भी दा से और धा से शुरू होने वाली धातु है उनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो घू संज्ञा हो जाएगी। अगला हमारा है संज्ञा, अगला क्वेश्चन कि घ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तरप तमपौ घ। तरप और तमप इन दो प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। यानी कि दो में से हम किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं तो वहाँ तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और बहुतों में यदि हम श्रेष्ठ बताते हैं तो वहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में हो जाएगा अतितराम, अतितरम, तो तरप प्रत्यय से युक्त है तो इसकी क्या हो जाएगी? घ संज्ञा हो जाएगी। और कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविशु कालिदास श्रेष्ठ तम, तो ये तमप प्रत्यय होने से क्या हो जाएगा? इसकी घू संज्ञा हो जाएगी। इसे कुमारी तमाह, उच्चतर, श्रेष्ठतम आदि उदाहरण इसके मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विभाषा का निर्देश कौन करता है? तो नवेति विभाषा यह विकल्प प्रस्तुत करता है। तो जहाँ विकल्प से होने और न होने दोनों की संभावना रहती है वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? तो विभाषा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो तवतु निष्ठा, तवतु निष्ठा, यह क्या है? निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र है। यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि त और तवतु इन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है? तो निष्ठा। लेकिन त प्रत्यय किस वाच्य में प्रयुक्त होता है और अक्त प्रत्यय किस वाच्य में प्रयुक्त होता है? तो त प्रत्यय जो हमारा कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है और अक्त प्रत्यय जो है कर्म और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो हलो अनंतरा संयोगः। अब ये संयोग होता क्या है? तो कह रहे हैं कि बीच में किसी शब्द के न रहने पर दो या दो से अधिक हल, हल यानी व्यंजन ही मिल जाए, कोई स्वर न रहे बीच में, दो या दो से अधिक व्यंजन ही मिल जाए तो वहाँ संयोग संज्ञा हो जाता है। जैसे दिल्ली में ल दो बार आया है तो यहाँ क्या है? संयोग संज्ञा है। और कह रहे हैं कि भव्य, भव्य में समझा रहे हैं कि भ में व और य के बीच में स्वर का व्यवधान नहीं है, व और य दोनों व्यंजन वर्ण है, अतः यहाँ क्या है? संयोग संज्ञा है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्त्स्य और महात्म्य आदि में संयोग संज्ञक वर्ण है या नहीं? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें बहुत से व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हुई है, स्वर का व्यवधान बीच में नहीं है। सन्निता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो परः सन्निकर्ष सन्निता, यह क्या है? सन्निता संज्ञा विधायक सूत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्णों की अत्यंत समीपता क्या कही जाती है? तो सन्निता। और प्रगृह संज्ञा का सूत्र है तो इदुदे द्विवचनम प्रगृहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकार यानी दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और एकार द्विवचन, द्विवचनांत होना चाहिए, चाहे ये सुबंत रहे या अथवा तिगंत रहे, इनकी क्या हो जाती है? तो प्रगृह संज्ञा हो जाती है। अगला है आपका सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक प्रत्ययों का निर्देशक है तो तिंग सित सार्वधातुकम, माने कि तिंग और सित माने ऐसा प्रत्यय जो श से शुरू हो उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, या तिंग रहे तब सार्वधातुक संज्ञा हो जाए। यानी धातु के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में से तिंग प्रत्यय वे प्रत्यय जिनमें श इत संज्ञक हो, जैसे सप, सत्री, शानच इत्यादि, तो ये हो जाएंगे सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्ययों का निर्देशक है तो आर्धातुकम शेष, यानी सार्वधातुक से जो भी शेष बच जाए वो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? तो आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। तो धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय क्या कहे जाते हैं? आर्धातुक प्रत्यय, माने जो जिन प्रत्ययों का शुरुआत स से नहीं होता है, अन्य
वर्णों से होता है तो उनकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है सत संज्ञा विधायक सूत्र है तो तौशत। तौशत को सत संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं, यानी सत्रीय और शानच जो है की सत संज्ञा होती है। सत्रीय और शानच इन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है? तो सत संज्ञा होती है। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है तो मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। यानी कि कहने का आशय यह है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। आ ए ल इत्यादि क्या है? अनुनासिक वर्ण है। वर्गों का पंचम वर्ण भी क्या होता है? अनुनासिक कहा जाता है। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। अभी होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो तो परस्पर क्या कहलाते हैं? सवर्णी। यानी कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ इत्यादि इत्यादि जो उच्चारण स्थान है और जो हमारा आभ्यंतर, बाह्य नहीं बल्कि आभ्यंतर, कौन कौन सा? तो स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत, संवृत, ये सब जो है अभ्यंतर प्रयत्न यदि जिन वर्णों का मिल जाए तो वो जानिए क्या है? तो सवर्णी है। तो मित्रों आज यहीं तक। इसके आगे का चैप्टर मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।